हर हर महादेव। आज हम लोग लखीमपुर के देवकली तीर्थ में हैं और इस पौराणिक तीर्थ की काफ़ी मान्यता है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आपने इसके बारे में कभी सुना हो या हो सकता है कहीं पढ़ा हो, या अगर आपने नहीं सुना या देखा होगा तो एक कथा के बारे में तो आपको पता ही होगा, राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये हम लोगों ने बचपन में भी ये कहानी पढ़ी थी। और जो ये कहानी जिस पौराणिक तीर्थ से एसोसिएटेड है, जिससे जुड़ी हुई है, आज हम लोग वहीं खड़े हैं। और इसके तीर्थ के बारे में ज़्यादा बताने के लिए हमारे जो मंदिर के पुरोहित हैं और जो आचार्य हैं, आचार्य अमित मिश्रा जी, हमने इनसे गुजारिश की कि अगर ये इसके बारे में थोड़ा और हमको बता सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अमित जी, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। जय सीताराम। पहले तो जी मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जी। अमित जी, कुछ अगर आप इसके बारे में बता सकिए कि मंदिर की क्या पौराणिक मान्यता है और कैसे ये भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है जी। स्थान का महत्व तो स्थान की गरिमा से, सेवा से होता है। यहाँ के पुजारियों के माध्यम से बहुत अच्छी सेवा का कार्य भी चलता है। जो कि ये स्थान है एक अपने आप में बहुत विख्यात है। एक ये इसमें आपको बीच में टोक रहा हूँ, इसमें जैसे मंदिर का नाम देवकली है, तो देवकली नाम का क्या महत्व है? क्या इसका कहाँ से ये रेफरेंस आया देवकली का? अगर इसके बारे में कुछ आप बता सकिए। ये जो देवकली हैं जी, यहाँ एक प्राचीन काल में राजा हुए देवक जी, उनकी एक पुत्री थी देवकली, जिसका विवाह उन्होंने देवराज प्रयाग जी से किया था। तो उन्होंने इसी स्थान पे उनका पाणिक गृह संस्कार किया और वह देवकली यहीं पे बसने लगी और यहीं अपनी राजधानी बना ली उन्होंने। उन्हीं के हाथों से स्थापित ये देवेश्वर नाथ जी हैं, उनकी सेवा में हम सब रहते हैं। तो पंडित जी, अभी हम लोग देवकली नाम की मान्यता के बारे में बात कर रहे थे और ये जो एक जन्मेजय का नाग यज्ञ की जो एक कथा इसके साथ जुड़ी है मंदिर के साथ, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाइए हमको ज़्यादा। देखिए, ये जो नाग यज्ञ है ये जुड़ा तो महाभारत कालीन से है। महाभारत का जब अंतिम चरण चल रहा था जी, और यहाँ पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए महाराज परीक्षित जी, उनके काल से ही चला आ रहा है। उन्होंने जंगल में जा कर के एक बार जब किसी मरे हुए सर्प को मुनि के कंधे पे डाल दिया तो उनके बेटे ने उनको श्राप दे दिया। तो उनको जब पता लगा कि हमें श्राप मिल गया है और 7 दिन के अंतराल में ही मेरी मृत्यु होनी है, तब उन्होंने भगवत श्रीमद् भागवत जो महापुराण आप सब लोगों ने सुनी है, वो उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम सुनी गई थी। अच्छा। तभी से ये महाभारत कालीन का प्रचलन चल रहा है। और उसी समय उसके बाद जब उनकी 7 दिन उन्होंने भागवत श्रवण की, उसके बाद 7वें दिवस में जब अंतिम क्षण आया तो तक्षक नाग नाम के एक नाग ने उनको डस लिया। उनका शरीर पूरा हो गया। तो उनके बेटे ने क्रोध में आ करके अपने पिता का बदला लेने के लिए इसी स्थान को उन्होंने चुना कि हम इसी स्थान पे सर्प यज्ञ करेंगे और जितने प्रजाति के सर्प हैं हम उनको सबको भस्म कर देंगे। अच्छा। ऐसी उस समय मंत्रों में शक्तियाँ हुआ करती थी, जो कि उन्होंने अनेक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया और अनेक प्रजाति के सर्प यहाँ पे आए और उनका समापन हुआ। जी जी। तो ये कहाँ पे यज्ञ हुआ था एग्जैक्टली? वो जगह ये यहाँ पे है? मंदिर के ही लगभग उत्तर साइड में है एक जो यहीं पे तीर्थ बना हुआ, वहाँ पे। आप क्या हमको दिखा सकते हैं वो जगह? हाँ बिल्कुल, आइए। ये वही स्थान है जी, जो हवन के लिए सुनिश्चित किया गया था। अच्छा। तो यहाँ जब भी आप कोई मिट्टी वगैरह निकालेंगे तो आज भी काली और राख जैसे निकलती है, जैसे हवन की मृतिका नहीं होती है जो अच्छा। निकाली जाती है भस्म वगैरह, उसी प्रकार आज भी निकलती हैं। तो यही स्थान चुना गया था।
ये हवन के जब लिए। नाग पंचमी होती है तो ये जो मिट्टी निकाल के लोग अपने घरों में ले जाते हैं, यही वो जगह है यहीं हाँ से? जी, हाँ जी, ये वही जगह है। उस समय इसमें जल भी भरा रहता है। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए जल में लोग डुबकी लगा करके यहाँ के लोग निकालते हैं। अच्छा। फिर उनको कुछ लोग खरीद के भी ले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी ले जाते अच्छा, हैं। अच्छा, अच्छा। ले जाना उनको अनिवार्य रहता है। पंडित जी, अभी हम लोग आ रहे थे तो ये पेड़ पे भी मेरी नज़र पड़ी। ये पेड़ कुछ देखने में विशेष लग रहा है, इसमें तरह तरह के पत्तियां दिख रही हैं। ये पेड़ क्या कुछ विशेष है ये? बहुत ही विशेष जी। यहाँ पे पंचवटी का निर्माण किया गया था। जी, जी। उससे पूर्व यहाँ इमली का पेड़ था, बहुत ही प्राचीन पेड़। जी, जी। लेकिन अभी पीछे ऐसा यहाँ तूफान आंधी वगैरह आई थी तो उसमें आधा ढह गया। लेकिन उसके बावजूद इसमें कौन कौन से वैसे पेड़ हैं? इसमें पीपल का पेड़ है जी, बरगद का पेड़ है जी, अशोक का पेड़ है, हाँ, गुलर का पेड़ है और इमली। हाँ, इमली तो अलग है। उपरांत पंचवटी के नाम से इसमें लगाया गया था 5 प्रकार के पेड़। अच्छा, अच्छा। पंचवटी का निर्माण किया गया था। जी, जी। लेकिन अभी आंधी तूफान के चक्कर में ये सब ढह गया है। जी। तो इसलिए इसको फिर से सही किया जाएगा और ये भक्तों के द्वारा ही लगाया गया था। अच्छा। ये वो दिखने से ही लग रहा है हाँ, बहुत बहुत प्राचीन। पुरानी है। हाँ। आप यहाँ की जी। प्रकृति देख रहे हैं, सुंदरता देख रहे हैं। जी। ये सब भक्तों के ही माध्यम से किया गया है। जी, जी। ये आप CCTV वगैरह जो भी हैं, जी, जी। ये सब भक्तों के ही माध्यम से, पुजारी जी के अथक प्रयासों से। जी। यहाँ पे भक्तों का भी अटूट विश्वास है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। जी। तो इसलिए वो विशेष कर सहयोग करते रहते हैं समय समय पर। जी। और ये जो आप टाइल वगैरह पत्थर ये सब देख रहे हैं, ये सब भक्तों के ही माध्यम से लगा हुआ है, उन्हीं के ही सहयोग से सब लगा है। तो आप जैसे आइए एक बार दर्शन कर लेते हैं। जी। ओम वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये भगवान देवेश्वर नाथ जी हैं। अभी पूर्व में ऊपर लाया गया, लगभग 1.25 फीट की ऊंचाई बाबा को प्रदान आई और जिससे भक्तों को बहुत आनंद आता है सेवा करने में। और ये सब सुंदर व्यवस्था भक्तों के ही माध्यम से हुई है। जान सकते हैं, बहुत ही प्राचीन मूर्ति है और पूरा भगवान शिव का परिवार है ये। अच्छा, अच्छा। इसीलिए अन्य देवताओं का इसमें स्थान नहीं सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि भगवान का एक ही परिवार यहाँ पे स्थापित है। जी, जी। हाँ, इसीलिए गणेश जी ऊपर गेट पे हैं और अन्यत्र कोई भी देवता यहाँ पे स्थापित इधर उधर नहीं है। आप जो इस समय ये मंदिर देख रहे हैं जी। यही प्राचीन देवकली माता का मंदिर है। जी। देवकली का स्थान जो है ना माता के स्वरूप में है, ये माता जी का ही स्थान है, यही देवकली माता है। आप बड़ी सुंदर तस्वीर है मैया की, आप इनको दर्शन करें। ये स्वरूप जो है माता देवकली का है। जी, जी। सावन में जो बर श्रृंगार होता है जी, वो हर साल होता है? जी, प्रतिवर्ष होता है और भक्तों के द्वारा ही किया जाता है। इस बार कब होने की उम्मीद है? ये अभी 22 तारीख से 22 जुलाई से प्रारंभ है। सावन। हाँ, पहला दिन सोमवार का ही है और भगवान की कृपा से भोलेनाथ की अंतिम दिन भी सोमवार का ही है। अच्छा, इस महीने 5 सोमवार हाँ, सुना इस हमने। महीने इसीलिए 5 सोमवार पड़ रहे हैं। जी, जी। ये जो अभी आपने देवेश्वर बाबा का प्राचीन स्वरूप देखा, वहाँ पे अत्यंत भीड़ रहती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी का जो पवित्र त्यौहार आता है, उसकी विशेष पूजन यहाँ बाबा के सानिध्य में होता है। और ये बाबा भी बिल्कुल एक ही स्वरूप है, जैसे देवेश्वर नाथ जी हैं वैसे ही आप ही हैं। और भक्तों की मान्यता है कि नाग पंचमी वाले दिन उनकी कुंडली में कुलिक आदि जितने भी काल सर्पयोग दोष हैं उनका निवारण यहीं से क्षणिक मात्र पूजा में ही होता है और यहाँ विशेष यज्ञ भी किया जाता है। तो श्री नाग पंचमी का जो पर्व है, उस दिन जो भी भक्त
जिनकी कुंडली में अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा इत्यादि ग्रह शांति या किसी वास्तु दोष लगा हो, किसी प्रकार का कोई ग्रह अरिष्ट हो, तो उसके लिए भी निवारण के लिए यहाँ पे आप नाग पंचमी वाले दिन पूजन कर सकते हैं। और बहुत ही विशाल यहाँ पे पूजन भी होता है और मेला भी लगता है नाग पंचमी को। तो आप सभी भक्त जरूर पधारें एक बार बाबा का दर्शन करने के लिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। पंडित जी, अभी मंदिर से हम बाहर आए हैं और आके हमारी सबसे पहले नज़र इस कुंड पे पड़ी है। मुझे याद है मैं कई साल पहले जब आया था तो कुंड काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में था, यहाँ सब जलकुंभी वगैरह तैरा करती थी और अभी काफ़ी साफ़ लग रहा है। और थोड़ा थोड़ा मुझे कहीं से मतलब आइडिया है और थोड़ा कहीं से पता भी है मुझे कि ये कुंड अपने आप में ख़ास है। और क्यों ख़ास है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ख़ास कुंड है। जैसा आपने सुना होगा कहीं भी किसी भी तीर्थ पे जाना हो, किसी भी मंदिर में जाना हो, या तो किसी पवित्र नदी में स्नान करके वहाँ पे जाते हैं या कभी कोई भी पवित्र जल या सरोवर में स्नान करके ही जाते हैं। अगर सरोवर वहाँ पे ना हो तो पवित्र नदियों के जल से अपने ऊपर जल छोड़ करके पुनः स्नान करके ही किसी देव स्थान पे जाना उचित मानते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब मंदिर की सेवा में या किसी विशेष सेवा में जाते हैं तो इस कुंड का यही महत्व है। यहाँ पे एक तो सातों सागरों से, सप्त सागरों से यहाँ जल ला करके इस कुंड में सम्मिलित किया गया है और गंगा आदि पवित्र नदियों से जल ला करके इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये जल इसीलिए पवित्र हो गया है, ये कुंड भी पवित्र हो गया है। यहाँ पे जो भी भक्त भगवान की सेवा में जाता है वो पहले इसमें स्नान करता है। अगर उसका मन है तो वो स्नान कर सकता है। स्नान करने के बाद ही यहाँ से जल लेकर के जाए और भगवान को समर्पित करे, देवेश्वर नाथ जी को। तो उसकी मान्यता यही है कि पवित्र नदियों के ही समान ये पवित्र तीर्थ है, इसीलिए ये यहाँ पे। और कुछ अभी हमारी आचार्य जी से अंदर बात हो रही थी, कुछ मूल शांति वगैरह का बता रहे थे। हाँ, जैसा कि बताया जाना जाता है कि अगर घर में बच्चे या जो भी मूलों में पैदा जो होते हैं, जो बालक मूलों में उत्पन्न होते हैं, उनकी मूल शांति के लिए यहाँ से जल जाया करता है। जैसे कि 27 दिन के बाद जो नक्षत्र आता है उसी नक्षत्र में उसका पूजन होता है और उसमें 27 जगहों का, 27 कुआं का, 27 तीर्थों का इस प्रकार से जल जाया करता है उसमें पूजन के लिए। तो उसी में से ये भी एक स्थान है, यहाँ से जल जाता है और वहाँ घर पे जब पूजन होता है उसके बाद पुनः फिर यहाँ विसर्जन होता है। फिर इसमें पूजन जब जल जाता है तो वो अपने घर में छिड़कते हैं और घर से शुद्धता प्रदान होती है इस जल से, यही मान्यता है। पंडित जी, अभी हम लोग जिस स्थान चल रहे हैं जी, इसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे श्री भवानी प्रसाद उपाध्याय जी जो इस समय शरीर से नहीं हैं, जी जी, उन्हीं की ये संस्था है जी। उन्होंने ही भक्तों के माध्यम से इसका निर्माण कराया है जी। और दिव्य आश्रम के स्वरूप में ये चलता है। यहाँ बालकों का निःशुल्क अध्ययन भी होता है और ठाकुर सेवा भी रहती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है जी। ये भी पूज्य गुरुदेव के ही सानिध्य में निर्माण हुआ था। अच्छा, ये जो जिन नेपाली बाबा की आप बात कर रहे थे। जी 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 जी। यहाँ पे सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप है। जी जी जी। हमारे साथ महंत प्रमोद जी महाराज हैं और हम इन्हीं के शब्दों में जानना चाहेंगे कि गुरुकुल क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या उद्देश्य है यहाँ पे और बच्चे कौन सी दीक्षा लेते हैं, जो वो हमें बताएंगे। गुरु जी, मान जी, आपका स्वागत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये देवकली तीर्थ 5 या 200 वर्ष पुराना तीर्थ है। यहाँ पर जो चंद्रकला संस्कृत विद्यापीठ चंद्रकला आश्रम संचालित हो रहा है वो ब्रह्मलीन पूज्यपाद सदगुरुदेव महाराज जी थे, जो नेपाल के मूल निवासी थे। जी जी। वो सन 94 में आए थे और उन्होंने 3 साल यहाँ अखंड कीर्तन करवाया। देवकली तीर्थ में जो कुंभी थी, कुंभी से तीर्थ भरा था, कुंभी निकलवाया, परिक्रमा मार्ग पर खड़ंजा लगवाया और सन 2002 में चंद्रकला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना किया।
तभी से ये विद्यालय संचालित हो रहा है। यहाँ वर्तमान में 130 छात्र हैं और 5 आचार्य हैं। भोजन बनाने वाले, बर्तन साफ करने वाले सब लोग मिला करके लगभग 150 लोग हैं। प्रथम वर्ष से लगा करके उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष तक। उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष के बाद जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनको पढ़ना ही है, वो विश्वविद्यालय निकल जाते हैं बनारस, और बाकी बच्चे यही महाविद्यालय में या अपना जीविकोपार्जन के लिए पांडित करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और यहाँ से लगभग हज़ारों छात्र पढ़ कर के निकल गए हैं। 3 छात्र इसमें अमेरिका में ही हैं और 4-5 छात्रों का जो अभी इंटर कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो गया है, वो वहाँ के आचार्य टीचर बन गए हैं। बाकी भारत के विभिन्न कोने कोने में बहुत से जो छात्र हैं पांडित की अच्छी शिक्षा लेकर के वहाँ पर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और जो सनातन धर्म में निहित संस्कार हैं, जो पूजन पाठ है, यज्ञ ज्ञान, उसके बारे में बताते हैं। सभी बटु ब्रह्मचारी इसमें संध्योपासन कर रहे हैं। यहाँ त्रिकाल संध्या कराई जाती है। तो ये शाम की संध्या है, गायत्री जप कर रहे हैं। साधना कक्ष स्थापित है। पूर्व सदगुरुदेव महाराज ही साधना करते थे। 11 जनवरी 2001 को यहाँ अखंड दीप का स्थापना करवाया था। तब से अनवरत अखंड दीप चल रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग घी डालते रहते हैं और बीच बीच में बत्ती बदलते रहते हैं। जी 11 जनवरी 2001 से चल रहा है।